वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। ईवीएम विवाद, विपक्ष ने चुनाव आयोग से पूछे तीखे सवाल। लोकतंत्र में वोट डालने से बड़ा कोई दूसरा अधिकार नहीं है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के वोट से देश या राज्यों की किस्मत का फैसला होता है। यानी कि वोटिंग के अधिकार से जनता अपने पसंद की सरकार चुनती है। लेकिन जब से चुनावों में ईवीएम की एंट्री हुई है, तब से लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उनके पास वोटिंग का अधिकार नहीं रहा। दरअसल लोगों के अनुसार ईवीएम में धांधली कर राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आ जाती हैं और जनता की आवाज दबा सी देती हैं। विडंबना यह है कि इस मुद्दे पर अभी भी चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से असम में फिर से एक बड़ी धांधली हुई है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस घटना के बाद भाजपा नेता जहां सत्ता में आने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर जोर शोर से आवाज उठाई है। आपको बता दें कि असम के करीमगंज में बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में ईवीएम मिलने से सियासी बवाल खड़ा हो गया। चुनाव आयोग के मुताबिक मतदान के बाद लौटते समय सरकारी गाड़ी खराब होने की वजह से मतदान अधिकारी और 3 सहायक कर्मचारियों ने एक गाड़ी को हाथ दिया और उसमें सवार हो गए, और वह गाड़ी भाजपा नेता की निकली। वहीं भाजपा प्रत्याशी की गाड़ी में ईवीएम मिलने पर मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने यह कहा कि बीजेपी सरकार बन रही है, यानी कि भाजपा नेता को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि पार्टी के नेता ईवीएम के साथ पकड़े गए। दूसरी ओर कांग्रेस ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। पार्टी ने इस मसले पर चुनाव आयोग से 6 सवाल पूछे हैं। बता दें कि कांग्रेस ने यह कहा कि बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल की कार से ईवीएम क्यों बरामद हुई। वहीं असम के तीफू में हाथीपुरा पोलिंग स्टेशन के करीब एक लग्जरी कार की डिग्गी में ईवीएम क्यों मिला। कांग्रेस ने यह कहा कि जामुनुक्से में अधिकारी सुरक्षा अधिकारियों के बगैर ईवीएम क्यों लेकर जा रहे थे, जबकि ये चुनाव आयोग के मैंडेट का सीधे तौर पर उल्लंघन है। पार्टी ने आगे ये पूछा, क्या कलाई गांव के वोटरों ने बूथ से ईवीएम के गायब होने की शिकायत की थी? इस बारे में क्या जांच हुई, क्या कार्रवाई की गई? कांग्रेस ने पूछा, क्या कुछ संदिग्ध अधिकारी डिब्रूगढ़ में स्ट्रांग रूम के अंदर पाए गए थे जहां ईवीएम रखी गई थी? इस मामले में क्या कदम उठाए गए? पार्टी ने अंत में यह पूछा कि दूसरे चरण में क्या 139 पोलिंग स्टेशन में ईवीएम के साथ खराबी का सामना करना पड़ा था? अगर हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाए गए? वैसे इस मामले में चुनाव आयोग ने लीपापोती करने की कोशिश की, जिस पर प्रियंका गांधी ने यह कहा कि स्क्रिप्ट है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की गाड़ी खराब हुई, तभी वहां एक गाड़ी प्रकट हुई और गाड़ी भाजपा के प्रत्याशी की निकली और मासूम चुनाव आयोग उसमें बैठकर सवारी करता रहा। उन्होंने कहा कि प्रिय ईसी, माजरा क्या है? आप देश को इस पर कुछ सफाई दे सकते हैं? इस तरह ईवीएम विवाद में भाजपा के साथ साथ चुनाव आयोग भी विपक्ष और जनता के निशाने पर आ गया है। इस पर आपकी क्या राय है? आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।